टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम आईआरपीडब्ल्यू में और एक जो नई करेक्शन स्लिप आई है, करेक्शन स्लिप नंबर 11 आईआरपीडब्ल्यू 2024 में आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे करेक्शन स्लिप में कहाँ कहाँ क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पैरा 408 पॉइंट नंबर 4 उसके अंदर चेंजेस आए, यानी कि जो पैरा 408 है, टर्नआउट का जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर पैरा 408 के अंदर एक जरा चेंजेस आए हैं। इसके बाद 408 में पॉइंट नंबर 4 में बेसिकली, और उसके बाद में इसी के अंदर एक और पैराग्राफ ऐड किया गया। पैरा 408 में अब तक 4 पॉइंट्स थे, तो उसके अंदर न्यू पैरा 408 पॉइंट नंबर 5 हैज बीन एडेड ना। इस पैराग्राफ को एक को ऐड किया गया है। और इसी के साथ में जो है, इसके अलावा किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। यानी बेसिकली पैरा 408 में पॉइंट नंबर 4 में चेंजेस है, और 408 पॉइंट नंबर 5 एक न्यू पैराग्राफ ऐड किया गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा एग्जिस्टिंग मैनुअल में पैरा 408 में क्या चीजें हैं, इस पर हम बात करेंगे। पैरा 408 जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पीड ओवर टर्नआउट ऑन कर्व्स के बारे में है। यानी कि जो गोलाई में जो है, जब टर्नआउट वगैरह होता है कर्वेचर में, तो स्पीड वगैरह क्या हो उस पर बात होती है। कुछ जनरल प्रोविजन पॉइंट नंबर 1 में, फिर टर्नआउट्स और रनिंग लाइन विद पैसेंजर ट्रैफिक, ये पॉइंट थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पॉइंट नंबर 3 स्पीड ओवर इंटरलॉक टर्नआउट्स, इस पर भी कोई चेंज नहीं है। अब जो चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों इस पैराग्राफ में आ रहे हैं, बेसिकली पॉइंट नंबर 4 आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, कि अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड ऑन टर्नआउट्स एंड लूप्स टू 30 kmph। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना पैरा 408 का, इसको पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे चेंजेस इसके अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग में 1 in 8.5 क्रॉस स्विच में स्पीड 15 kmph, 1 in 8.5 थिक वेब स्विच में 25 का स्पीड था ना, फॉर फ्रेट स्टॉक्स नॉट इन एक्सेप्शन लिस्ट। फिर 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट, उसमें 30 kmph आपका था। 1 in 12 क्रॉस स्विच में 30 था, और 1 in 12 TWS में 50 kmph की स्पीड थी। ये मोटा मोटी तौर पर आपको मैं बता रहा हूं। अब हम चलेंगे हमारे करेक्शन स्लिप के अंदर, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस है देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 में ये क्या कहा गया है, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड्स ऑन टर्नआउट्स एंड लूप्स अबव 50 kmph। जो भी टर्नआउट्स एंड लूप्स जिसकी स्पीड जो है 50 kmph के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड ऑन टर्नआउट्स एंड लूप्स टू 30 kmph के बारे में बात हुई थी। यहाँ पे बात हुई अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड ऑन टर्नआउट एंड लूप्स अबव 50 kmph, 15 kmph, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट्स है उस पर मैं बात करूंगा। लेंथ ऑफ सेक्शन के बारे में बात हुआ है कि जब आपको स्पीड अपग्रेडेशन करना, तो एक आधे टर्नआउट को आप अटेंड करने से स्पीड बढ़ती नहीं है। आपको कंटिन्यूस स्ट्रेच जो होना चाहिए, वो आपका अगर आपने किया होगा अपग्रेड, तब जाके आपको सेक्शन में फायदा मिलता। तो इस पर यहाँ पर एम्फोसाइज किया गया है, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड ऑन टर्नआउट शुड कवर अ नंबर ऑफ कंटीजियस स्टेशंस at a time so as to derive a perceptible advantage of the higher speed in train operations, and works described below should cover all the running loops on the stretch of line taken up। यानी कि क्या कहना है, अगर आपको टर्नआउट पे स्पीड अगर आपको बढ़ानी है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि समझो आपका जो है एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रेच है, तो यहाँ पर मान के चलो कोई टर्नआउट है, यहाँ कुछ समथिंग समथिंग लाइक दिस, मैंने ऐसी कुछ कच्चा पक्का बना दिया। तो क्या कहा कि सिर्फ मान के चलिए कि अगर इसी पे काम किया, इस पे नहीं किया, या इन दोनों पे किया, इस पे नहीं किया, तो कुछ फायदा होगा क्या, नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड ऑन टर्नआउट शुड कवर अ नंबर ऑफ कंटीजियस स्टेशंस एट अ टाइम। यानी कि एक समय पे सारे के सारे जो है ना कनेक्टेड होंगे, उन सबको जो है क्या किया जाए, अपग्रेड किया जाए। वाई? टू डिराइव परसेप्टिबल एडवांटेजेस हायर स्पीड इन ट्रेन ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, समझो ये टर्नआउट नंबर ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। टर्नआउट नंबर ए में हमने अपग्रेडेशन नहीं किया, कुछ हमें प्रॉब्लम है, बी कर दिया, सी कर दिया, तो कुछ फायदा हमें मिलेगा नहीं इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ के लिए तो रेस्ट्रिक्शन होगी, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा यहाँ पर आगे नजर आने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि अपग्रेडेशन जब करेंगे तो कैसा करना, इट शुड कवर नंबर ऑफ कंटीजियस स्टेशन एट ए टाइम टू डिराइव अ परसेप्टिबल एडवांटेज ऑफ द हायर स्पीड इन ट्रेन ऑपरेशन। देखिए क्या होता है दोस्तों, कि जब हम किसी यार्ड में जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे हुआ करते हैं। जैसे कि मान के चले कि आपको ओवर राइडिंग स्विच निकाल के TWS डालना है, तो एक टेंडेंसी जो फील्ड में देखी गई है वो ये है
कि लोग क्या करते हैं जो आसान पड़ता है, क्योंकि टारगेट होता है रेलवे बोर्ड का कि ये करना वो करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस देना, तो पहले प्रोग्रेस के हिसाब से हम देखते हैं जो हमारे लिए आसान पड़ता है हम वो ले लेते हैं, बाद में दूसरा करते हैं, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज इससे मिलता नहीं स्पीड में। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब आप अपग्रेडेशन करें तो एक पर्टिकुलर पैच कंटिन्यूस लें, उस पर वर्कआउट करें, ताकि आपको हायर स्पीड ट्रेन ऑपरेशन का आपको एडवांटेज मिल सके। ठीक है। फिर बाद में पॉइंट नंबर बी में हम पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ सेक्शन होगा ये दूसरा, कहा गया कि पॉइंट नंबर बी, स्पीड इन एक्सेस ऑफ 15 kmph शुड बी परमिटेड ऑन टर्नआउट्स लेड ऑन पीएससी स्लीपर्स ओनली। अगर 15 kmph के ऊपर अगर आपको किसी टर्नआउट से गाड़ी पास करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएससी स्लीपर पे अगर आपने टर्नआउट बिछाया है तभी ही पॉसिबल है। अदर टाइप ऑफ आपके कोई भी स्लीपर होंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स पीएससी स्लीपर हैज टू बी देयर। ठीक है। और दूसरा क्या कहा, ऑल टर्नआउट्स ऑन द रनिंग लूप शैल बी लेड विथ कर्व्ड स्विचेस। जितने भी रनिंग लूप में टर्नआउट्स होंगे वो कर्व्ड स्विच, आज की तारीख में वैसे स्ट्रेट स्विच तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी कहा गया कि जो कर्व्ड स्विचेस होने चाहिए रनिंग लूप में ना, और लेड ऑन पीएससी स्लीपर। और मिनिमम रेल सेक्शन उसमें क्या हो, 52 kg पर मीटर, कम से कम 52 kg पर मीटर का हो। और ये कहा गया कि जितना भी मुमकिन हो ऑल रेल जॉइंट्स ऑन दिस टर्नआउट शुड आल्सो बी वेल्डेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, है कि नहीं। तो ये जो टर्नआउट्स होंगे जितने मुमकिन होंगे सारे के सारे जॉइंट्स को क्या किया जाए, वेल्ड किया जाए। ठीक है। फिर यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में हमें जो है परमिसिबल स्पीड के लिए दिया गया है फॉर डिफरेंट स्पीड्स, for different types of curves which is permissible speeds are as under. What is it? 1 in 8.5 curve switch, overriding and thick web switch. चाहे overriding हो चाहे thick web switch हो, 1 in 8.5 curve switch है, speed would be 15 kmph. फिर दूसरा कहा 1 in 8.5 thick web curve switch on emergency crossover for freight stocks not in exception list। यानी कि जो गुड्स ट्रेन होती है एक्सेप्शन लिस्ट में, अगर कोई जैसे कुछ कुछ के अंदर लिमिटेशन होती है ना कि इतना कर्वेचर से नहीं पास हो सकती है, इस लूप से नहीं पास होती, समथिंग लाइक दैट, उनको को छोड़ दिया जाए। जहां पर कोई एक्सेप्शन लिस्ट में कोई फ्रेश स्टॉक नहीं है तो उनके लिए 1 in 8.5 अगर आपने थिक वेब स्विच पे लगा के रखा है तो स्पीड ऑन इमरजेंसी क्रॉसओवर वुड बी, इनके लिए स्पीड ऑन इमरजेंसी क्रॉसओवर वुड बी 25 kmph। यानी कि ओवर राइडिंग और थिक वेब अगर कर्व स्विच आमतौर पर है तो 15 kmph है, लेकिन ऑन इमरजेंसी क्रॉसओवर विच इज देयर तो इट इज परमिसिबल अप टू 25 kmph। ठीक है। फिर कहा 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट। सिमेट्रिकल स्प्लिट्स आप समझते हैं होंगे सभी लोग ना, ये आपका समझो मेन लाइन है और ये एक दो टर्नआउट इस प्रकार से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो दे आर गेटिंग स्प्लिट इक्वली ना, इस प्रकार का जो टर्नआउट होगा तो उसको कहते हैं 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट। यहाँ पे भी दोस्तों कोई चेंज नहीं दिख रहा, 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट विद कर्व्ड स्विचेस, ओवर राइडिंग एंड थिक वेब दोनों ही होने दीजिए। यहाँ पर 30 kmph, यानी साधारणतः 1 in 8.5 कर्व स्विच आपकी होती है तो 15 kmph, और अगर आपका सिमेट्रिकल स्प्लिट है तो 30 kmph, चाहे वो आपकी ओवर राइडिंग स्विच हो चाहे वो आपकी थिक वेब स्विच हो। इसको पुराने वाले से कंपैरिजन में हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने 1 in 8.5 कर्व स्विच में 15 kmph कहा था, कोई चेंजेस नहीं है। थिक वेब कर्व स्विच इमरजेंसी क्रॉसओवर 25, कोई चेंज नहीं है। 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट विद कर्व स्विच 30 kmph। यहाँ देखेंगे तो चेंजेस कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये स्पेसिफिक क्या हुए हैं, पहले जनरलाइज आइटम था, अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है चाहे ओवर राइडिंग हो चाहे थिक वेब हो। ठीक है। चाहे फिर यहाँ पर भी ओवर राइडिंग हो या थिक वेब हो सिमेट्रिकल में, ठीक है, तो स्पीड विल रिमेन सेम। ठीक है। और फिर बाद में अब जो नई चीज है उस पर बात करेंगे जो पहले नहीं थी, है कि नहीं। जैसे ये वाला पॉइंट आप देखिएगा, ये पॉइंट देखिएगा, 1 in 8.5 थिक वेब सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ कर्व स्विचेस एंड कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पैरा 408 पॉइंट नंबर 5। ये जो नया पैराग्राफ ऐड किया गया है, यानी देखिए इन दोनों में आप देखेंगे तो करीब करीब एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात हुई है, कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पैरा 408 पॉइंट नंबर 5 अगर है तो 30 की जगह आप 40 पर गाड़ी लेकर जा सकते हैं। ये एक नई चीज ऐड हुई है पैरा 408 पॉइंट नंबर 5, अभी हम नीचे देखेंगे थोड़े समय के बाद। ठीक है। इसी करेक्शन स्लिप के अंदर ऐड किया गया नया पैराग्राफ, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा और 1 in 12 कर्व स्विच के बारे में पहले क्या था, सिर्फ ये भी यहाँ पर भी मेंशन था 1 in 12 कर्व स्विच 30 kmph की स्पीड। यहाँ पर भी वही मैंने कहा कि 1 in 12 कर्व स्विच मेंशन है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक हुए ओवर राइडिंग और थिक वेब दोनों के लिए 30 kmph, वैसे ही ये कोई चेंजेस नहीं है, ये वर्ड्स ऐड हो गए इसके अंदर। फिर बाद में आप एक चीज और देख लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे नीचे लिखा था द परमिसिबल स्पीड ऑफ
स्पीड फॉर 1 in 12 TWS इज 50 kmph। 1 in 12 थिक वेव स्विच का परमिशन स्पीड पहले कहा गया था कि 50 kmph है। अभी करेक्शन स्लिप में क्या मेंशन किया गया इस बारे में आप जरा देख लीजिए। 1 in 12 थिक वेव कर्व स्विच विद कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ 408.5। जैसे यहाँ पर कंप्लायंस की बात हो रही है 1 in 8.5 में, वैसे यहाँ पर भी दोनों ही परिस्थितियों में स्पीड 40 kmph का, यानी जो 50 तक कहा था 1 in 12 के लिए, अब उसको 40 ही कहा गया रिवाइज करेक्शन स्लिप के हिसाब से। ठीक है, आप इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आपको गौर से देख लीजिएगा। यहां पर आप गौर करें कि 1 in 12 के लिए पहले क्या था, द परमिसिबल स्पीड फॉर 1 in 12 TWS इज 50 kmph, 50 का था। अब करेक्शन स्लिप में क्या है, 1 in 12 TWS विद कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ 408.5 40 kmph, 10 kmph। यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेटिव साइड चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देख लिया। मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि कुछ नई चीज अगर ऐड हुई है तो यहाँ पर ये 40 kmph का ये जो एक कंप्लायंस के साथ में आया है, ये एक चेंज है यहाँ पर। और दूसरा इसमें जो है 1 in 12 के लिए भी 50 की जगह 40 कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये 40 का कोई प्रोविजन 1 in 8.5 में जो था, यहाँ पर आप देखें सिमेट्रिकल स्प्लिट में मेंशन नहीं था ना, विद कर्व विद 30 kmph तक था, लेकिन यहाँ पे विद सम प्रोविजन 40 kmph 1 in 8.5 में परमिट किया है, और 1 in 12 में जो है 50 की जगह 40 किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। हम लोग पैरा 408 पॉइंट नंबर 5 जब देखेंगे तो हमें चीजें और क्लियर होगी। अब इसी में पैरा 408 पॉइंट नंबर 4 में पहले ट्रैक ऑन रनिंग लूप्स के बारे में क्या कहा गया है कि अगर रनिंग लूप पे जो ट्रैक होगा तो उसमें मिनिमम ट्रैक स्ट्रक्चर जो होगा वो 52 kg पर मीटर का रेल का हो, और SWR पैनल होने चाहिए। यानी कि LWR अगर ना हो कोई बात नहीं, शॉर्ट वेल्डेड पैनल्स होना चाहिए, स्लीपर डेंसिटी मिनिमम 1540 नंबर्स पर किलोमीटर हो, और ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। यानी कि रनिंग लूप जो होती है, जो आपकी जो मेन लाइन होती है उसके बगल में जो पहली लूप होती है, रनिंग लूप आमतौर पर कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो उसमें 52 kg की रेल हो, शॉर्ट वेल्डेड पैनल हो, स्लिपर डेंसिटी 1540 पर किलोमीटर, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ड्रेनेज अच्छा हो। ठीक है, इसके बाद में टर्न इन कर्व्स के बारे में बात हुई है, टर्न इन कर्व्स। ठीक है, तो टर्न इन कर्व्स के लिए कहा गया है कि द टर्न इन कर्व शुड बी लेड विद द सेम रेल सेक्शन एज ऑन द टर्न आउट विद PSC स्लीपर्स, स्लीपर स्पेसिंग बीइंग 65 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम। टर्न इन कर्व में वही रेल सेक्शन होगा जो आपके टर्न आउट से आता रहेगा, मेन लाइन में होगा वही होगा। द टर्न इन कर्व शुड बी लेड विद द सेम रेल सेक्शन एज ऑन द टर्न आउट, जो टर्न आउट में है वही टर्न इन कर्व के अंदर भी वही रेल सेक्शन। यानी कि अगर टर्न आउट की रेल अगर आपकी 60 kg की है तो टर्न इन कर्व में भी 60 kg है। टर्न आउट की अगर 52 kg है तो यहाँ पर भी 52 kg होगा। ये क्लियर हो गया। और PSC स्लीपर हो, और स्लीपर स्पेसिंग जो है अधिकतम 65 सेंटीमीटर, यानी मैक्सिमम 65 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टर्न इन कर्व के बारे में है, जो कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो करीब करीब यही बात यहाँ पहले भी थी टर्न इन कर्व के बारे में, है कि नहीं। और ये टर्न इन कर्व शुड बी लेड विद द सेम रेल सेक्शन एज द टर्न आउट विद PSC स्लीपर, स्पेसिंग 65 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ट्रैक ऑन रनिंग लूप के बारे में भी रनिंग लूप के लिए कहा था कि 52 kg पर मीटर का यहाँ पे इन्होंने मिनिमम कहा था। अब कह दिया है कि भाई जो भी आपका जो है मेन लाइन में होगा उसी प्रकार का हो, तो सेम रेल सेक्शन कर, यानी कि यहाँ पे पहले कहा था कि मिनिमम 52 kg पर मीटर की रेल होनी चाहिए रनिंग लूप में, लेकिन अब कह दिया है कि जो आपकी टर्नआउट की रेल होगी वो यहाँ पर होगी। नहीं सॉरी, रनिंग लूप में 52 kg मिनिमम है, शॉर्ट वेल्डेड पैनल है, और स्लीपर डेंसिटी 1540, ये सारे के सारे वैसे के वैसे ही है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। बल्कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 150 का क्लीन बलास्ट कुशन हो, प्रॉपर ड्रेनेज हो। यहाँ उन्होंने वो क्लीन बलास्ट कुशन का आइडिया निकाल दिया, सिर्फ ड्रेनेज के बारे में बात हुई। ठीक है, फिर बाद में क्या कहा, टर्न इन कर्व शुड कंफर्म टू पैरा 408 पॉइंट नंबर 2, एंड स्पेशली सो इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द लीड कर्व एक्स्ट्रा शोल्डर बलास्ट ऑफ 150 mm शुड बी प्रोवाइडेड ऑन आउटसाइड ऑफ द टर्न इन कर्व। तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे तो वो सेम पॉइंट है, टर्न इन कर्व के बारे में, शुड कंफर्म टू पैरा 408 पॉइंट नंबर 2 एंड स्पेशली सो इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द लीड कर्वेचर, एक्स्ट्रा बलास्ट विद आउटर एज में कितना होना चाहिए टर्न इन कर्व के, वो 150 mm का हो। सेम चीज है दोस्तों, यहाँ पर कोई चेंज हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, और इंस्पेक्शन और टर्न इन कर्व के बारे में कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी मेन लाइन टर्नआउट के इंस्पेक्शन की होगी वही टर्न इन कर्व के इंस्पेक्शन की भी फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन और टर्न इन कर्व शुड बी द सेम एज दैट फॉर मेन लाइन टर्नआउट्स। तो ये होगा दोस्तों आपका पैरा 408 पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो चेंजेस आने थे उस पर हमने बात कर दिया। अब आते हैं पैरा 408 पॉइंट नंबर 5 पर।
एक न्यू पैराग्राफ ऐड किया गया है इस करेक्शन स्लिप के माध्यम से। इसमें अ न्यू पैराग्राफ 408 पॉइंट नंबर 5 शैल बी एडेड इन द एग्जिस्टिंग पैरा 408। किस चीज के लिए? फॉर रेजिंग ऑफ स्पीड ऑफ 1 in 12 TWS टर्नआउट, 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्पीड टर्नआउट एंड लूप लेंथ टू 40 kmph फॉलोइंग शुड बी एंश्योर्ड। अगर आपको थिक वेब कर्व स्विच में या 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्पीड टर्नआउट में या लूप लाइन की होगी, अगर स्पीड वहां पर 40 kmph करना है तो क्या इंश्योर किया जाए, किस चीज का ध्यान रखा जाए? तो वो यहाँ पर हम यानी कि ट्रैक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली बात हो रही है कि क्या ट्रैक स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आपको ये चाहिए तो। सिंपल भाषा में यही बात है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले तो बात होती है टर्नआउट की। तो कहा टर्नआउट द स्पीड ऑफ 40 kmph शुड बी परमिटेड ऑन 1 in 12 टर्नआउट्स एंड 1 in 8.5 में सिमेट्रिकल स्पीड के बारे में बात हो रही है। 1 in 12 साधारण भी और 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्पीड में वो 40 kmph पे स्पीड बढ़ाई जा सकती है अगर थिक पे स्विच होगी, पीएससी स्लीपर होगा, क्लीन बलास कुशन 150 का मिनिमम होगा जो यहाँ पे पहले भी मेंशन था, और जितने भी जॉइंट्स होंगे इन टर्नआउट में सारे के सारे वेल्डिंग हो, और जो सीएमएस क्रॉसिंग के जो जॉइंट्स होंगे उनको फिश प्लेट किया जाए क्योंकि सीएमएस की वेल्डिंग होती नहीं है। हाँ, वेल्डेबल सीएमएस हो तो बात अलग है, वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन साधारण सीएमएस तो वेल्ड नहीं हो सकती। तो उनके जो बोल्ट्स जो जॉइंट्स होंगे मे बी फिश प्लेटेड, उनको फिश प्लेटेड किया जा सकता है। दोनों तरफ जो है 6 होल वाली 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट होती है, उसके साथ लगाया जाए। दोनों तरफ जो है 6 बोल्ट लगते क्रॉसिंग के, प्रॉपर बोल्ट, प्रॉपर डायमेंशन के, और प्रॉपर जो है लॉकिंग टाइप के नट वगैरह से सिक्योर किया जाए। तब आप जो है इन टर्नआउट्स पर यानी 1 in 12 के टर्नआउट्स पे 40 kmph और 1 in 8.5 के सिमेट्रिकल टर्नआउट्स पे 40 kmph में गाड़ी पास कर सकते हैं। वापस से रिपीट करता हूँ, टीडब्ल्यूएस स्विच होनी चाहिए, पीएससी स्लीपर हो, मिनिमम क्लीन बलास्ट कुशन 150 mm का हो, सारे जॉइंट्स वेल्डेड हो, सिर्फ सीएमएस क्रॉसिंग के जो जॉइंट होंगे वो फिश प्लेटेड रहेंगे। सारे के सारे जॉइंट्स आपको वेल्ड करने, जैसे लीड पोर्शन में आमतौर पर लोग छोड़ देते हैं, उसको यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों टेकिंग ऑफ, टर्नआउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम कर्व्ड ट्रैक। अब ये तो साधारण बात हो गई कि आपका जो है टर्नआउट आपका जो है 40 kmph का आपका लूप वगैरह पास है, लेकिन अगर गोलाई स्ट्रेट ट्रैक है तब ठीक है। लेकिन अगर टर्नआउट कर्व्ड ट्रैक में से निकल रहा है, कर्व्ड ट्रैक है हमारा, उसमें से टर्नआउट हमारा निकल रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो कहा द परमिसिबल स्पीड ऑफ टर्नआउट कर्व में बी लेसर देन 40 kmph इन केस द टर्नआउट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम कर्व्ड ट्रैक। जैसे मिसाल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग, ये हमारी रनिंग लाइन है और इसी में से जो है एक टर्नआउट निकल रहा है। समझ रहे हैं? अलग कलर ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। Something like this. The permissible speed of turnout may be lesser than 40 kmph in case the turnout is taking off from curved track. Curved track में से अगर turnout निकल रहा है, the speed potential of such turnout should be determined as per the resultant radius of the turnout curve. Turnout curve का जो resultant radius होगा ना, जो ये देखिए, अब स्ट्रेट ट्रैक में जो एक नेचुरल कर्वेचर होता है आपके टर्नआउट साइड का, लेकिन अगर कर्व मेन लाइन है तो ये कर्व और शार्प हो जाता है। तो ये क्या कहा कि रिजल्टेंट रेडियस निकालना पड़ता है। स्पीड पोटेंशियल ऑफ सच टर्नआउट कर्व शुड बी डिटरमाइंड as per the resultant radius of the turnout curve and the can provided if any। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो मैंने सिमिलर के लिए बताया। अगर मेरा समझो मान के चलो कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर होगा, अगर कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर जैसे ये ग्रीन वाला मेरा कॉन्ट्ररी, तो अगर कॉन्ट्ररी होगा तो विच में भी नेगेटिव, यानी कैन के बारे में बात हो रही है कि अगर कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर होगा तो दिस कैन बी नेगेटिव इन कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर एज पर साइड कंडीशन। ठीक है, आई बात समझ में? और बाकी जो भी क्राइटेरिया है टीडब्ल्यूएस को ले करने के, पैरा 4112 42 4123, वो सारे के सारे फॉलो करना है। ठीक है, तो यानी कि ये समझ लीजिए कि आमतौर पर जहां पर 40 kmph का कुछ कंप्लायंस के साथ में इस करेक्शन स्लिप के माध्यम से कहा गया है कि क्राइटेरिया को फुलफिल करो तो आप 1 in 12 में 40 kmph टीडब्ल्यूएस से 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट में आप जो है 40 kmph पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन लाइन आपकी अगर कर्वेचर में है तो आपको रिजल्टेंट जो रेडियस होगा टर्नआउट का वो निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको स्पीड डिसाइड करनी पड़ेगी। एंड ये इशारे में कह दिया गया है कि द स्पीड ऑन सच टर्नआउट कर्व मे बी लेसर देन 40 kmph, मे बी लेसर देन 40 kmph। ठीक है, अगर इट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम कर्व ट्रैक, ये ध्यान में रखें। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टर्न इन कर्व या कनेक्टिंग कर्व की। इसके बारे में हम बात करेंगे टर्न इन कर्व या कनेक्टिंग कर्व की। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, टर्न इन कर्व या कनेक्टिंग कर्व।
टर्न इन कर्व कनेक्टिंग कर्व शुड हैव स्पीड पोटेंशियल ऑफ मोर देन और इक्वल टू 40 kmph। सबसे पहली बात तो दोस्तों, हमने आपको कई बार आपको टर्न इन कर्व क्या होता है बताया है। अगर किसी को ना पता हो तो उनके लिए मैं रिपीट करता हूँ कि टर्न इन कर्व बेसिकली क्या होता है। टर्न इन कर्व ये आपकी मेन लाइन है और यहाँ पे समझो आपकी कोई लूप लाइन है, ठीक है। तो आमतौर पर हमारा जो टर्न आउट होता है ओरिजिनेट होता है मेन लाइन से, तो इस तरीके से ओरिजिनेट होता है। तो ये जो टर्न आउट पार्ट होगा, लेकिन इसके बाद में ये इस लाइन को आके जुड़ने के लिए, इस लाइन को आके जुड़ने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कर्वेचर होता है कि नहीं। देखो ये टर्न, अगर इस लाइन से मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इस लाइन से, अगर गाड़ी ऐसी आ रही है तो ये वाला तो टर्निंग, ये जो है लाइन से बाहर है, तो इसको तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड टर्न आउट। लेकिन ये आउट के बाद में फिर अंदर को जा रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो मेरा ब्राउन वाला पार्ट है जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला पार्ट ना, ये पोर्शन, तो ये होता है हमारा टर्न इन कर्व। ये मेरा होता है टर्न इन कर्व, ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये टर्न इन कर्व ये वाला है आपका, ठीक है। ये जो ब्राउन वाला पार्ट थोड़ा सा हमने बनाया, ये आपका टर्न इन कर्व है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कनेक्टिंग कर्व क्या होता है, इस पर भी जरा सी बात कर ली जाए। इस पर भी जरा सी बात कर ली जाए। मान के चलिए कि इसी प्रकार की एक लाइन है, इसी प्रकार की एक लाइन है, और यहां से टर्नआउट तो निकला शुरू में, टर्नआउट आपका जो है शुरुआत में निकला, ओके, जैसे निकलता है ये यहाँ से निकला, और निकलने के बाद में ये यही लाइन आपकी कंटिन्यूशन में आगे बढ़ गई, ठीक है। या ये कहें कि ये टर्नआउट से निकला और टर्नआउट से निकलने के बाद में यही थोड़ा सा कुछ कर्वेचर वगैरह लिया, और उसके बाद में ये यानी कि टर्नआउट का रेडियस, फिर बाद में इसी को मैच करते हुए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा कर्वेचर हो, जो कि आपकी किसी एक टेंजेंट ट्रैक वगैरह को ज्वाइन कर दे। कोई टेंजेंट ट्रैक यानी कि जो स्ट्रेट ट्रैक होता है इसको आके ज्वाइन कर दे। तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरा हुआ, ये रहा मेरा, ये वाला पार्ट जो ग्रीन वाला है, ये मेरा टर्न, ये कनेक्टिंग कर्व, यानी कि ये क्या करता है, इस लाइन को और इस टर्न आउट को जोड़ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट माय कनेक्टिंग कर्व। तो ये मेरा क्या हो जाता है, कनेक्टिंग कर्व। तो अगर किसी को ना पता हो उसके लिए हमने बताया है, इसके पहले भी हमने इस पर बात की है वैसे, ठीक है। तो ये जरा सा ध्यान में रखने की चीज है कि ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा कनेक्टिंग कर्व। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। अब इस पर हम बात करेंगे ना, क्योंकि पहले तो समझ में आना चाहिए कि टर्निंग कर्व कनेक्टिंग कर्व होता क्या है, तो इस पर बात होनी जरूरी थी ना। तो टर्निंग कर्व कनेक्टिंग कर्व शुड हैव स्पीड पोटेंशियल ऑफ मोर देन और इक्वल टू 40 kmph। यानी जब भी हम टर्निंग कर्व या कनेक्टिंग कर्व बनाते हैं ट्रैक, तो वो 40 kmph या 40 kmph से ज्यादा की क्षमता वाला होना चाहिए, उसका स्पीड पोटेंशियल होना चाहिए। फिर कहा रेडियस ऑफ टर्न इन कर्व शुड नॉट बी लेसर देन द रेडियस ऑफ द टर्न आउट कर्व। टर्न आउट के कर्व से ज्यादा कम रेडियस टर्न इन कर्व का नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा शार्प नहीं होना चाहिए। द रेडियस ऑफ टर्न इन कर्व शुड नॉट बी लेसर देन द रेडियस ऑफ द टर्न आउट कर्व। फिर जो आपका रेल सेक्शन टर्न आउट का होगा वही टर्न इन कर्व में होगा, ये पहले भी बात हुई थी, वही चीज कहा। टर्न इन कर्व आप लेकर आएंगे तो पीएससी स्लीपर पे होगा, मैक्सिमम स्लीपर स्पेसिंग 65 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर, सारे रिपीट पॉइंट्स हैं। एक्स्ट्रा शोल्डर ब्लास्ट आउटर एज में क्या होगा, 150 mm होगा। ये सारी की सारी चीजें सेम रिपीट हो रही। दिस प्रोविजन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन एनी, अगर टर्न इन कर्व की जगह पे अगर कोई कनेक्टिंग ऑन एनी कनेक्टिंग कर्व ऑफ टू टर्नआउट्स इन अ क्रॉसओवर बिटवीन टू मेन लाइंस और इन बिटवीन मेन लाइन एंड लूप लाइन। अभी देखिए आपने यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने आपको जो कनेक्टिंग कर्व आपको बताया था, और यहाँ पे थोड़ा सा जो बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा फर्दर चेंज है। जैसे कि बहुत लाइन बहुत दूर भी होती है, तो क्या होता है कि यहाँ से टर्न आउट निकला, फिर बाद में फिर एक कर्वेचर आया, फिर बाद में टर्न, ये टर्न इन कर्व, तो ये भी ऐसा भी होता है। तो क्या है, द प्रोविजन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन एनी कनेक्टिंग कर्व ऑफ टू टर्न आउट। जैसे कि दो टर्न आउट होंगे, कि जैसे कि यहाँ पर एक टर्न आउट है, यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा पोर्शन में बात कर रहा हूँ, ये कनेक्टिंग कर्व हो जाएगा। एक इसको इसको कनेक्ट कर रहा था ना, तो ये यहाँ पर उसके बाद दिस प्रोविजन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन एनी कनेक्टिंग कर्व ऑफ टू टर्न आउट इन अ क्रॉस ओवर बिटवीन टू मेन लाइन। जैसे एक मेन लाइन ये है, एक मेन लाइन ये है, और बिटवीन मेन लाइन एंड लूप लाइन ना, इसके लिए ना। क्रॉसओवर कब होगा, जब लाइन कंटिन्यूएशन में रहेगी तब, नहीं तो ये लूप लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर भी बात हो गई। तो सेम कहा कि वही प्रोविजन आपका कनेक्टिंग कर्व में भी होगा जो मेन लाइन के लिए होगा। फिर बाद में क्या कहा, द लेआउट ऑफ द टर्नआउट एंड क्रॉसओवर, द लेआउट ऑफ द टर्नआउट एंड क्रॉसओवर शुड बी चेक्ड फॉर करेक्ट लेइंग एंड ज्योमेट्री, ठीक है। प्रॉपर ज्योमेट्री होनी चाहिए। और एक नई चीज जो यहाँ पर बताई गई है डिरेलिंग स्विच के बारे में, क्या कहा है कि डिरेलिंग स्विच इफ अवेलेबल इन लूप लाइन, लूप लाइन में अगर डिरेलिंग स्विच है
तो इट शुड बी रिप्लेस विद टर्नआउट और स्पीड पोटेंशियल 40 kmph और more। यानी कि अगर लूप लाइन में कोई डीरेलिंग स्विच है तो उसको निकाल के 40 kmph या उससे ज्यादा की स्पीड के पोटेंशियल का टर्नआउट डालना है। डीरेलिंग स्विच इफ अवेलेबल इन लूप लाइन शुड बी रिप्लेस विद टर्नआउट और स्पीड पोटेंशियल 40 kmph और मोर। ठीक है। फिर बाद में आते हैं हम लोग ट्रैक ऑन रनिंग लूप के बारे में बात करेंगे, रनिंग लूप के ट्रैक के बारे में बात करेंगे। मिनिमम ट्रैक स्ट्रक्चर ऑन द रनिंग लूप इंक्लूडिंग टर्न इन कर्व फॉर परमिटिंग 40 kmph स्पीड शुड बी 52 kg per meter rail और 50 psi स्लीपर, मीडियम स्लीपर डेंसिटी 1540। और यहाँ पर एक चीज और क्या कहा गया है कि मिनिमम बलास्ट कुशन इसमें 250 mm का हो और क्लीन बलास्ट कुशन 150 mm का हो। ठीक है, रनिंग लूप में बलास्ट कुशन 250 mm। ठीक है। फिर एक चीज और जो कही है वो है कि स्पीड ऑफ 40 km में ऑल्सो भी परमिटेड ऑन लूप लाइंस प्रोवाइड विद बलास्टलेस ट्रैक। अगर लूप लाइन कहीं बलास्टलेस ट्रैक से बिछाई गई है तो आरडीएसओ की रिपोर्ट नंबर CT31P के हिसाब से उसको ले गया है। स्पीड ऑफ 40 kmph में ऑल्सो भी परमिटेड ऑन लूप लाइंस प्रोवाइडेड विद बलास्टलेस ट्रैक लेड एज पर द गाइडलाइंस कंटेन्ड इन आरडीएसओ रिपोर्ट नंबर CT31B। फिर लास्ट में कहा गया कि प्लेटफॉर्म क्लियरेंसेस के बारे में बात की। जब 40 kmph स्पीड आप रेज कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म क्लियरेंसेस को भी वेरीफाई कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म क्लियरेंसेस शुड बी वेरीफाइड बिफोर रेजिंग द स्पीड टू 40 kmph। दोस्तों ये रहा आज का हमारा करेक्शन स्लिप नंबर 11। थोड़ा सा समराइज कर दिया जाए इसको तो आपके लिए आसान हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये जो करेक्शन स्लिप आई है इसके अंदर रेलवे बोर्ड का जो फोकस था वो हायर स्पीड ऑन टर्नआउट्स एंड लूप लाइंस के लिए बेसिकली। पहली बात तो क्या है, इट इज टू अलाउ हायर स्पीड्स ऑन टर्नआउट्स एंड लूप। ठीक है। पहले जो जो परमिसिबल स्पीड्स वो कम थी लेकिन उसको अपग्रेड करने के लिए अप टू 40 kmph अगर हमने प्रॉपर ट्रैक स्ट्रक्चर से दिया तो ये पॉसिबल होगा। ठीक है। अब दो टाइप के हमारे पास टर्नआउट हुआ करते, दोनों पर बात करेंगे परमिसिबल स्पीड के लिए क्या प्रावधान है। पहले कहा है कि 1 in 8.5 के लिए। तो 1 in 8.5 के लिए जो नॉर्मल कर्व्ड आपकी स्विच होगी वो चाहे आपकी थिक वेव स्विच हो चाहे आपकी ओवरराइडिंग स्विच हो 15 kmph। इमरजेंसी क्रॉसओवर के लिए 1 in 8.5 टर्नआउट में 25 kmph, 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट 30 kmph और 1 in 8.5 थिक वेव स्विच अगर कुछ कंप्लायंस को हमने फॉलो किया सिमेट्रिकल स्प्लिट में तो इट स्पीड कैन बी रेज्ड अप टू 40 kmph। 1 in 8.5 टर्नआउट सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ थिक वेव स्विच अगर विथ कंप्लायंस जो हमने दिया है हमारे पैरा 40.5 में दिया है, इफ वी फॉलो दैट 40 kmph तक स्पीड जा सकती है। और वहीं पर अगर 1 in 12 टर्नआउट है तो 1 in 12 के टर्नआउट के लिए क्या कहा गया है कि कर्व स्विच अगर है तो साधारणतः स्पीड 30 kmph और थिक वेव कर्व स्विच विद सम कंप्लायंस एज गिवन इन आपके पैरा 408.5 तो स्पीड कैन बी रेज्ड टू 40 kmph। अब वो क्या चेंजेस है 40 kmph करने के लिए, क्या कंडीशंस है वो यहाँ पर दिया गया है। क्या है, टू परमिट 40 kmph स्पीड ऑन टर्नआउट, यानी कि किसी टर्नआउट से अगर आपको हायर स्पीड 40 kmph से लेके जाना है गाड़ी तो पीएससी स्लीपर होनी चाहिए, मिनिमम रेल सेक्शन 52 kg पर मीटर हो, क्लीन बलास्ट कुशन 150 mm से हमेशा ज्यादा हो, सारे रेल जॉइंट्स को वेल्ड कर दिया जाए एक्सेप्ट द सीएमएस क्रॉसिंग का जॉइंट जिसको हम लोग प्रॉपर बोल्टिंग करेंगे, सही से टाइटनिंग करेंगे। ठीक है। टर्नआउट ज्योमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए, अलाइनमेंट आपका बराबर होनी चाहिए। अगर ये सारा का सारा कंडीशन आपका फुलफिल होता है तो वी कैन एंश्योर सेफ रनिंग एट हायर स्पीड दैट इज अराउंड 40 kmph ऑन टर्नआउट्स। तो ये तो आपका होगा टर्नआउट पे हायर स्पीड्स के लिए। अब ऐसे ही हमारा आता है कि कंडीशंस फॉर लूप लाइन। लूप लाइंस अगर हमें वहां पर भी स्पीड बढ़ानी है तो क्या कहा, यहाँ पर भी आपका लूप लाइन में भी जो लूप लाइन में 52 kg की पर मीटर की रेल हो, मिनिमम पीएससी स्लीपर और स्लीपर डेंसिटी मिनिमम 1540 पर किलोमीटर एंड ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप जो है लूप लाइन पर भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या 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 कहा, कंटेजियस उन्होंने बोला था ना पॉइंट्स को फॉलो करना, यानी कि सिर्फ टर्नआउट पे काम करके मतलब नहीं है, जो बची जो लाइन है उस पर भी ये चीज इंश्योर करके तब तो जाके आपको स्पीड पोटेंशियल का फायदा मिलेगा। ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे समराइज किया गया है, स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर करके हमने यहाँ पे लिया है। इफ टर्नआउट टेक्स ऑफ फ्रॉम अ कर्व ट्रैक, अगर कर्व ट्रैक में से टर्नआउट आता है कि नहीं। इफ टर्नआउट देखिए अभी 40 kmph के लिए क्राइटेरिया दे दिया गया, ठीक है, लेकिन वो तो सीधा ट्रैक था उसके लिए था, लेकिन अगर कोई टर्नआउट आपका कर्व्ड ट्रैक से निकल के आता है तो वहां पर स्पीड लेसर देन 40 kmph
मे बी परमिटेड, यानी वहां पर अभी भी स्पीड 40 kmph से कम होगी। किस आधार पर होगी? कि जो कर्वेचर होगा तो टर्नआउट साइड में जो रेडियस जो टर्नआउट साइड का रहेगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट रेडियस निकाला जाएगा। अगर रिजल्टेंट रेडियस जो है आपको बहुत शार्पर आता है तो 40 kmph की स्पीड पर हम नहीं जाएंगे, बल्कि स्पीड हमारी रिड्यूस होगी प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। और टर्निंग कर्व का रेडियस किसी भी परिस्थिति में टर्नआउट कर्व के रेडियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्निंग कर्व का रेडियस टर्नआउट कर्व के रेडियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टर्निंग कर्व के जो है आउटर एज जो बला होता है उसके शोल्डर बलास्ट एक्स्ट्रा 150 mm यानी 150 mm एक्स्ट्रा बलास्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें टर्निंग कर्व के लिए हम कर रहे हैं दैट इज आल्सो एप्लीकेबल टू कनेक्टिंग कर्व एज वेल। ठीक है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट था उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, प्लेटफॉर्म क्लियरेंस, क्योंकि हमने स्पीड आपने बढ़ा दिया 40 kmph तक कर दिया, तो प्लेटफॉर्म क्लियरेंस को भी अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा बिफोर रेजिंग द स्पीड कि कोई क्लियरेंस का कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो यही रहा दोस्तों आज का हमारा करेक्शन स्लिप नंबर 11। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये हमारी करेक्शन स्लिप समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की और भी अगर आपको वीडियो देखनी है, इस प्रकार के करेक्शन स्लीप या जो टेक्निकल अपग्रेडेशन हमारे होते रहते हैं, तो टेक्नोराइज जो है रेगुलरली जो है इन चीज़ों को अपडेट करता रहता है। तो आप लोग अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।